Write a function int max of 4 which returns the maximum of the 4 arguments it receives. दिखने में तो ये काफ़ी ईजी सवाल लगता है, अभी इसे मैं अटैम्प्ट करता हूँ। एरर आ गया। लेट मी ट्राई अगेन, फिर से मैं चेक करता हूँ। ओह, फिर से एरर आ गया यार। One eternity later. अब तो काफ़ी टाइम से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यार फिर से एरर आ गया। अगर आप भी इस तरह स्ट्रगल कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं कि किस तरह आप 3 टिप्स को यूज़ करके अपनी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली टिप जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है, उसका नाम है हैकर रैंक। हैकर रैंक एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इधर आपके पास 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। आपने बस क्या करना है, हर दिन अपने सिर्फ एक क्वेश्चन बस सोल्व करना है हैकर रैंक में। जिस भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप अगर देखें, आप इजीली विदिन 45 मिनट में इजी वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो आप मूव ऑन करें मीडियम पार्ट पे, जहाँ पे आपको थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे। अगर आप वो भी 45 मिनट्स में इजीली सोल्व कर सकते हैं, तो आप फर्दर मूव ऑन करें डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस पर। बट अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको एक फोरम का टैब मिलेगा, जहाँ पर सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं डिफरेंट फेलो कोडर्स के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरे प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि उसने क्या क्या लॉजिक्स लगाई हैं। अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत ही इंप्रूव होगी। द मेन रीज़न जिसको ये थे हम कह रहे हैं कि आप दिन का एक ही सवाल करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन के लाजमी 2 या 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तो अब अगर आपने टिप नंबर 1 कंप्लीट कर ली है, तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। प्रोजेक्ट्स का बेसिकली मेन एम यही है कि आपने कोडिंग को यूज़ करके किस तरह कोई भी यूज़फुल चीज़ बनानी है। अब आपने साथ साथ ट्यूटोरियल्स को अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपने वीडियो की हेल्प तब भी लेनी है जब आप किसी भी मौके पर स्टक हो रहे हो, या फिर आप देख रहे हैं कि आपसे प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप वापस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। प्रोजेक्ट सॉल्व करने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया होगा। उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगी। उसके बाद ये होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किस तरह आपको पता चलेगा कि बेसिक सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं। अब आपका हर वीक का एक प्रोजेक्ट हुआ करेगा, तो विद इन अ मंथ आपके हो जाएंगे तकरीबन 4 प्रोजेक्ट। और अगर आप टिप 2 को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके प्रोग्रामिंग और कोडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगी। अब टिप 2 परफॉर्म करने के बाद हम मूव करते हैं टिप 3 की तरफ। अब ये एक बहुत ही अच्छी टिप होने के साथ साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है। अगर आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें या क्वेश्चन क्रिएट करें, उसको कहीं भी सेव कर लें, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको सिमिलर कोड करना पड़े तो आप उस सेव से ये कोड रीयूज़ कर लें। आप ऑनलाइन कोई गिटहब की रिपोजिटरी बनाकर सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आप गिटहब की रिपोजिटरी नहीं बनाना चाहते तो आप कोई टेक्स्ट फाइल बनाकर उन कोड को एक जगह कहीं रख दें, ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें उन कोड्स को। इन केस अगर आपको कोई कोड डिलीट हो जाए या कहीं प्रॉब्लम आ जाए किसी वजह से, तो आप इसको अपनी गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दें, ताकि आप वहां से इजीली जब चाहें एक्सेस कर लें। अब अगर आप इन 3 हैबिट्स को रेगुलरली रूटीनली यूज़ कर लें, तो आपको हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि आपको इनके रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कौन सी डिफरेंट वेबसाइट को यूज़ करके आप अपनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्किल्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, तो चेकआउट करें हमारी फर्दर वीडियो। अभी तक के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।